हो गया सर, अल्लाह ने हिफाजत किया। फौजी लोगों का हिम्मत है, फिर भी यूएफसी वालों का हमको इधर तक ले आए। गुलाम नबी। कितने लोग थे वो? सर इतना तो पता नहीं चल रहा, फायरिंग चल रही है, हम लोग खुद मालूम नहीं था क्या हो रहा है क्या नहीं। ट्रेन टनल के अंदर थी? जी हाँ सर, बिल्कुल। कोई धमाका हुआ? आप कहाँ कर रहे नहीं सर, हम लोग जा रहे सर चेकमाबाद बस। 8 नंबर टनल के करीब दहशतगर्दों ने इस पर हमला किया। शाम तक जो हमारे एफसी के जवान थे उन्होंने काफी अच्छा ऑपरेशन किया और तकरीबन 150-200 आदमी उन्होंने रहा करा लिए। वली से हम माल गाड़ी में आए, एफसी वाले ने हमें माशाल्लाह बड़ी खिदमत की, उन्होंने रोजा भी खुलवाया है। उसके अलावा जो है ना हमें माल गाड़ी मंगाई है, फिर हमें मच पहुँचाया गया, मच में भी रोटी दी है एफसी वालों ने और बड़ी खिदमत की है। उसके बाद उन्होंने सर हमें जो है अपने जरिए गाड़ी मिनियों के जरिए जी स्टेशन से रेलवे स्टेशन पहुँचा। जो ट्रेन पे हादसा हुआ है, हम लोग फिर हमें वहाँ से एफसी वालों ने और पाक आर्मी वालों ने लेके यहाँ से भी पहुँचाया है। तो अभी बाहिफाजत हमें पंजाब रवाना कर रहे हैं। से आ रहे थे तो वो उधर हम हादसा हुआ और हमें एफसी वालों ने हमें बचाया, इधर हम लेके आए हमको स्टेशन पर, इनका हम शुक्रिया अदा करते हैं। मैं हूं मेहर बुखारी। बहुत बड़े सानहे से बचा लिया गया है। जाफर एक्सप्रेस पर होने वाले हमले के बाद सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑपरेशन में तमाम 33 दहशतगर्द हलाक। दौरान ऑपरेशन तमाम मुसाफिरों को बाहिफाजत बाजियाब करा लिया गया है। ऑपरेशन से पहले दहशतगर्दों ने 21 मुसाफिरों और चौकी पर तैनात 3 जवानों को शहीद कर दिया। अब से कुछ देर पहले दुनिया न्यूज पर कामरान शाहिद को खसूसी इंटरव्यू में DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ ने ऑपरेशन के हवाले से ताज़ा तरीन इतला देते हुए कहा है कि ट्रेन में 440 मुसाफिर सवार थे। ऑपरेशन में SSG, एयरफोर्स और पुलिस ने हिस्सा लिया और ऑपरेशन के पहले मरहले में खुदकुश हमला आवर को निशाना बनाया गया। DGISPR ने इंतहाई मोहतात और पेचीदा ऑपरेशन की तफसीलात बताते हुए कहा है कि खुदकुश हमला आवरों ने मुसाफिरों को 3 ग्रुप्स में तकसीम करके हॉस्टेज बनाए रखा, मगर पाक फौज ने इंतहाई मोहतात और सुस्त रफ्तारी से कामयाब ऑपरेशन में तमाम दहशतगर्दों को हलाक कर दिया है और इस दौरान कोई भी सिविलियन शहादत नहीं हुई। शाम को जो फाइनल क्लियरेंस ऑपरेशन हुआ है, जिसमें तमाम मगवी मुसाफिरों को बाज़ाब करवाया गया है, वहाँ पर मौजूद तमाम दहशतगर्दों को जहन्नम वासिल कर दिया गया और उनकी कुल तादाद 33 है। जो क्लियरेंस ऑपरेशन था, इसमें किसी भी मासूम मुसाफिर को नुकसान नहीं पहुंचा। लेकिन फाइनल क्लियरेंस से पहले वहाँ पर जो मुसाफिर दहशतगर्दों की बर्बरीत का शिकार हुए, उनकी तादाद 21 है। टोटल कुल 4 FC के जवान शहीद, 4 FC के शहीद हुए। अच्छा, वीडियोस देखें तो इसमें आपको 3 ये ब्लॉग नजर आ रहे हैं शुरू में। तो ये वो जगह है जो कल हम आपको जैसे सिक्योरिटी जराये से खबर भी दे रहे थे कि इन्होंने टोलियों के अंदर इन मासूम मुसाफिरों को बैठाया हुआ है। इसके दरमियान में इसके साथ जो सा है खुद कुछ बम्बार बैठे हुए थे। जो आज जो ऑपरेशन फाइनल क्लियरेंस ऑपरेशन हुआ, उसमें पहले जो हमारे जवान हैं जो ऑपरेशन कर रहे थे, जो हमारे SSG के जवान हैं, उन्होंने पहले दे टुक आउट दीज सुसाइड बॉम्बर्स। और जब ये सुसाइड बॉम्बर्स दे टुक देम आउट, तो आप ये देखेंगे कि फिर ये हम जो वहाँ पे ये मुसाफिर थे जिनको इन्होंने हॉस्टेज किया हुआ था, अगर आप इसको अभी चलाएं तो आपको देखेंगे कि ये फिर जो सा है वहाँ से मुख्तलिफ साइडों पे वंस वो जो उनको टेक आउट कर लिया सुसाइड बॉम्बर को, तो ये निकले वहाँ से और देन दे स्प्रेड आउट इन द एरिया। दे टुक देम आउट, उनको उन्होंने लिक्विडेट किया और उनको जहन्नम हासिल किया और उसके बाद ये बोगी बाय बोगी क्लियर करते गए। करीबन 24 घंटे बाद दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन मुकम्मल कर लिया गया है। ताहम सिक्योरिटी फोर्सेज अभी भी क्लियरेंस ऑपरेशन में मसरूफ हैं। इलाके को घेरे में लिया हुआ है और जाए वक़्वा पर सर्च ऑपरेशन जारी है। DGISPR की तरफ से मुकम्मल तफसीलात आने से कबल गुज़िश्ता 24 घंटों से मुल्की और गैर मुल्की सोशल मीडिया से तरह तरह की इतलात और खबरें शेयर की जाती रहीं। मुख्तलिफ सोशल मीडिया अकाउंट से जाली और फेक वीडियोज़ और तस्वीर को बुनियाद बनाकर अवाम में पाक फौज के खिलाफ एक मज़ाइका खेज बयानिया बनाने की कोशिश की जाती रही। भारतीय मीडिया और सोशल मीडिया की तरह कुछ पाकिस्तानी सोशल मीडिया अकाउंट से भी बराबर सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ मनगढ़ंत प्रोपेगेंडा किया जाता रहा। PTI के सोशल मीडिया अकाउंट से भी इस वाक़े को बुनियाद बनाकर रियासत मुखालिफ बयानिया बनाया जाता रहा और कल ही PTI के ऑफिशियल अकाउंट से बानी PTI का ये बयान शेयर किया गया कि जिसमें उन्होंने रियासती इदारों पर कड़ी तंकीद करते हुए लिखा कि रियासती इदारों का असल काम सरहदों का तहफ़्फ़ुज़ और दहशतगर्दी से बचाव है। अगर वो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग और तहरीक इंसाफ को तोड़ने में ही लगे रहेंगे तो सरहदों का तहफ़्फ़ुज़ कौन करेगा। बानी PTI ने यह भी लिखा कि पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी भी बदतरीन तरीके से चलाई जा रही है। अफगानिस्तान के साथ हमारी सरहद बहुत लंबी है, उनके साथ मामलात बातचीत से हल होने चाहिए। जब तक हमारी खारजा पॉलिसी आज़ाद और खुद मुख्तार नहीं होगी, मुल्क में अमन नहीं आ सकता और फौजी ऑपरेशन
कभी मसाइल का हल नहीं होते। मुश्किल की इस घड़ी में रियासत के साथ खड़े होने की बजाय हमने मुतहर्रिक अकाउंट्स और पीटीआई के सोशल मीडिया पर ये सवाल उठते देखे कि कहाँ हैं हमारी एजेंसीज, कहाँ हैं मोहसिन नकवी के जो कहते थे कि बलूचिस्तान की दहशतगर्दी एक SHO की मार है। फिर तहरीक इंसाफ के अकाउंट से ये पोस्ट भी की गई कि दहशतगर्दों ने तमाम मगवी औरतों को 12 घंटों से पहले छोड़ दिया, मगर पंजाब में 70 साल डॉक्टर यास्मीन राशिद गुज़िश्ता 22 माह से जेल में कैद हैं। दहशतगर्दी के इंतहाई अलमनाक वाक़े पर गिवन द टाइमिंग ऑफ दीज पोस्ट इंतहाई तशवीशनाक पोस्ट और उसके ऊपर सवाल उठते दिखाई दिए। एप्रीहेंशन भी मुल्क के तूलो अर्ज में पाई गई। तहरीक इंसाफ रियासत और रियासती इदारों के साथ खड़े होने की बजाय ड्यूरिंग दीज मोमेंट्स अपनी सियासत करती दिखाई दी कि जिसके हवाले से आज DG ISPR ने अफसोस का इजहार करते हुए PTI का नाम लिए बगैर ये बावर करवाया कि कुछ अनासिर ने मुल्क दुश्मन अनासिर और दहशतगर्दों के बयानियों को तक़वियत देने की कोशिश की और सियासी मुफादात की हवस में कौमी मुफादात को भी भीट चढ़ा दिया। कुछ मखसूस हमारे जो सियासी अनासिर हैं पाकिस्तान में भी, वो भी जो है बढ़ चढ़ कर अपने सोशल मीडिया को एक्टिव कर लेते हैं और बजाय इसके कि वो अपनी रियासत के और अवाम पाकिस्तान के शाना बशाना खड़े हों, वो दहशतगर्दी के इस भयानक अमल के लिए बेबुनियाद जवाब पैदा करते नजर आ रहे हैं। अफसोस होता है कि कुछ जाती अपने सियासी इक़्तिदार की हवस में कुछ अनासिर कौमी मफाद को भी भेंट चढ़ा रहे हैं। इस पर जितना भी मैं कहूँगा अफसोस किया जाए तो कम है। जो लोग अवाम को गुमराह करने के लिए ऐसे झूठे बयानिए बनाते हैं, उनको चाहिए कि पहले खुद तो कानून का इस मामले में अहाता कर लेना कि आइन और कानून इस मामले में क्या कहता है। यू कैन फूल ऑल द पीपल सम ऑफ द टाइम एंड सम of the people all the time, but you cannot fool all the people all of the time. DG ISPR के इंटरव्यू से पहले सिक्योरिटी जराई इतला दे रहे थे कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने बड़ी तादाद में यरगमाल मुसाफिरों बशमूल औरतों और बच्चों को बाजियाब करवा लिया है, जिन्हें दहशतगर्द इंसानी शील्ड के तौर पर इस्तेमाल कर रहे थे। इससे पहले 190 मुसाफिरों को बाजियाब करवा लिया गया था और सिक्योरिटी जराई के मुताबिक हमें बताया जा रहा था कि औरतों और बच्चों की खुदकुश बमबारों के साथ मौजूदगी की वजह से ऑपरेशन में इंतहाई एहतियात बरती जा रही है। खुदकुश बमबार दहशतगर्द खुद कुछ जैकेटें पहने हुए थे और क्लियरेंस ऑपरेशन के बायस दहशतगर्द छोटी टोलियों में तकसीम हो चुके थे। जाफर एक्सप्रेस पर बुज़दिलाना हमले की दहशतगर्द अफगानिस्तान में अपने मास्टरमाइंड से राब्ते में भी थे। जाफर एक्सप्रेस में मौजूद एनी शाहिदीन का यह कहना है नाजरीन कि गुज़िश्ता रोज अचानक रेलवे ट्रैक पर एक धमाका हुआ और जब रेलगाड़ी रुकी तो बहुत बड़ी तादाद में शिद्दत पसंद वहां पहुंच गए। शिद्दत पसंद बलोची जबान में बात कर रहे थे और उनका यह कहना था कि हमने हुकूमत से मुतालबात किए हैं और अगर वो पूरे नहीं होए तो किसी को नहीं छोड़ा जाएगा, गाड़ी को आग लगा देंगे। हो गया सर, अल्लाह ने हिफाजत किया। फौजी लोगों का हिम्मत है, फिर भी जो FC वालों का हमको इधर तक ले आए हैं। गुलाम नबी कितने लोग थे वो? सर इतना तो पता नहीं चल रहा, फायरिंग चल रही है, हम लोग खुद मालूम नहीं था क्या हो रहा है क्या नहीं। ट्रेन टनल के अंदर थी? जी हाँ सर, बिल्कुल। कोई धमाका हुआ? आप कहाँ कर रहे नहीं सर, हम लोग जा रहे सर चेक माबाद बस। 8 नंबर टनल के करीब दहशतगर्दों ने इस पर हमला किया। शाम तक जो हमारे FC के जवान थे उन्होंने काफी अच्छा ऑपरेशन किया और तकरीबन 150-200 आदमी उन्होंने रहा करा लिए। पनीर से हम माल गाड़ी में आए, FC वाले ने हमें माशाल्लाह बड़ी खिदमत की, उन्होंने रोज़ा भी खुलवाया है। उसके अलावा जो है ना हमें माल गाड़ी मंगाई है, फिर हमें मच पहुँचाया गया, मच में भी रोटी दी है FC वालों ने और बड़ी खिदमत की है। उसके बाद उन्होंने जी सर हमें जो है अपने जरिए गाड़ी मिनियों के जरिए जी स्टेशन से रेलवे स्टेशन पहुंचा। जो ट्रेन पे हादसा हुआ है हम लोग फिर हमें वहाँ से FC वालों ने और पाक आर्मी वालों ने लेके यहाँ से भी पहुँचाया है। तो अभी बाहिफाजत हमें पंजाब रवाना कर रहे हैं। से आ रहे थे तो वो उधर हम हादसा हुआ और हमें FC वालों ने हमें बचाया, इधर हम लेके आए हमको स्टेशन पर, इनका हम शुक्रिया अदा करते हैं। जाफर एक्सप्रेस पर दहशतगर्दों के हमले के बाद क्वेटा से अंदरून मुल्क ट्रेन सर्विस मुअत्तल कर दी गई। रेलवे इंतजामिया के मुताबिक क्वेटा रेलवे स्टेशन की सिक्योरिटी मजीद बढ़ा दी गई और पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस की भारी नफरी भी रेलवे स्टेशन पर मौजूद है। नाज़रीन, वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी की ज़ेर सदारत अमन व अमान से मुतल्लिक हंगामी इजलास हुआ, जिसमें जाफर एक्सप्रेस पर दहशतगर्दी के हमले से मुतल्लिक एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला ने ब्रीफिंग दी है और इजलास में दहशतगर्दी के वाकयात के खिलाफ करारदाद भी पेश की गई। करारदाद में कहा गया कि बलोचिस्तान में खवातीन खुदकुश बमबार का बढ़ना इंसानियत के लिए खतरा है। दहशतगर्द तंजीमें बलोच खवातीन को मजमूम मकासद के लिए इस्तेमाल कर रही हैं। ताहम इजलास में फैसला किया गया है कि दहशतगर्दों के सहूलतकारों और फैसिलिटेटर्स के खिलाफ भी भरपूर कार्रवाई की जाएगी। वज़ीर आला सरफराज बुगटी का कहना है कि बलोचिस्तान में अमन व अमान पर कोई समझौता नहीं करेंगे, सख्त फैसले नागुज़ीर हैं।
کوئی بھی کانفلکٹ ڈائیلاگ سے ریزالو ہوتا ہے تو نہ صرف حکومت بلکہ ریاست پاکستان اس ڈائیلاگ کے لیے تیار ہے. اس لڑائی کو انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے. کیا ان کو بار بار ریاست نے موقع نہیں دیا ہے؟ تو اب کیا کریں؟ 500 لوگ بھی ہمارے قتل کریں، جا کے معافیا مانگیں؟ BLA کوئی جرگہ کر رہے تو میں جا کے ان کے ساتھ جرگہ کروں؟ بندوق کے زور پر اپنا نظریہ مسلط کرنا چاہتی ہے تو کیا وائلنس کی اجازت دے دیں؟ نہتے لوگوں کو ٹرینوں پہ حملہ کرتے ہیں، معصوم عورتوں کو مارتے ہیں، اور پھر ہمارے ہاں ادھر یہ کنفیوژن کہ ہم جا کے معافیا مانگیں. جو بھی وائلنس کرے گا، بندوق اٹھائے گا، ریاست مکمل طور پر ان کا کلا کما کرے گی. وہ سپیس انہوں نے وائلنس سے لیے، وائلنس سے واپس آئے گی. ہم اپنی ایفرٹ کریں گے کہ انشاءاللہ تعالی بلوچستان میں امن کا سورج بحال ہوگا. مبارکباد دینا چاہتا ہوں اپنی سیکورٹی فورسز کو. وہ اپنے سینوں پہ گولیاں کھا کے 68 ہمارے جو ہاسٹیجز تھے ان کو ریسکیو کیا انہوں نے. تو انہوں نے تمام ٹیررسٹ کو جہنم وصل کیا. 50 کے قریب ٹیررسٹ جو ہیں وہ جہنم وصل ہو چکے ہیں اس ٹائم تک. دوسرا اجلاس ناظرین آج ایوان زیری میں عبدالقادر پٹیل کی صدارت میں شروع ہوا، لیکن اس اجلاس کے دوران بھی اس دل خراش واقعے پر تفصیلی بحث نہ ہو سکی. اپوزیشن لیڈر عمر ایوب خان نے نقطہ اعتراض پر بلوچستان میں ریل گاڑی پر دہشت گرد حملے پر بولنے کی کوشش ضرور کی، تاہم عبدالقادر پٹیل نے بولنے کی اجازت دینے سے انکار کر دیا اور یہ کہا کہ صدارتی خطاب پر بحث کے دوران بلوچستان کی صورتحال پر بات کر لیں. دوران اجلاس قائد حزب اختلاف عمر ایوب کا یہ کہنا تھا کہ بلوچستان میں جو آگ لگی ہے اس سے نظریں چرائی جا رہی ہیں. آج ایوان کی کارروائی معطل کر کے بلوچستان پر بات کرنے دینا چاہیے تھی. ہمیں امیجیٹلی نارمل بزنس کو ختم کر دینا چاہیے تھا. یہاں پہ منسٹرز ہوتے نہیں ہیں تو ایک دن نہ ہوتا تو کیا ہوتا. یہ جو فارم 47 کی انسٹالڈ رجیم ہے اس کا سینس یہ ہے کہ بلوچستان بزنس ایز یوزول ہے. میرا گلہ بحیثیت لیڈر آف دی اپوزیشن چیئر سے ہے. آپ کوئی نئے پارلیمنٹیرین نہیں ہے. گورنمنٹ کے MNAs یہاں پہ ہم لوگ بلوچستان کے بارے میں بات کر رہے ہیں، وہ اپنی گپے لگا رہے ہیں. یہ تو ان کا حال ہے، یہی حال ہے ان کی سیریسنس کا. ان کو پرواہ ہی نہیں ہے. آپ سو جائیں، خیر ہے، عوام سو رہی ہے، آپ سارے سو جائیں، ہمیں نہیں. آپ تو ایسے بھی ستو پی کے سو گئے. بلوچستان جل رہا ہے، آپ پھر بھی سو رہے ہیں. مسئلہ یہ ہے. جبکہ سینیٹر عرفان صدیقی کا ایکس پر جاری بیان میں سابق وزیر اعظم عمران خان کو حد تنقید رکھتے ہوئے آج یہ کہنا تھا کہ جعفر ایکسپریس پر حملے اور سینکڑوں مسافروں کے اغوا کی مذمت کی بجائے عمران خان کا اپنا بچا کچا وزن خواتین اور معصوم بچوں کی زندگیوں سے کھیلنے والے دہشت گردوں کے پلڑے میں ڈال دینا نہایت ہی افسوسناک اور قابل مذمت ہے. جبکہ تحریک انصاف کا یہ ماننا ہے کہ دہشت گردی کے اس افرید سے نمٹنے کے لیے اہل جمہور کو سر جوڑ کر بیٹھنا پڑے گا. سلمان اکرم راجہ کا آج کہنا تھا کہ کل جو بلوچستان میں واقعہ ہوا ہے اس کے بعد اب کوئی گنجائش نہیں ہے کہ ہم سب مل کر اکٹھے نہ بیٹھیں، چاہے ہم اپوزیشن میں ہوں، حکومت کے لوگ ہوں یا مقتدرہ کے، سب کو اکٹھے بیٹھنا ہوگا. اور جو کچھ بلوچستان میں کل ہو گیا یا ابھی ہو رہا ہے اس کے بعد میں سمجھتا ہوں اس قوم کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے سوائے اس کے کہ ہم سب اکٹھے بیٹھیں، پوری قوم اکٹھی ہو، جو حکومت میں ہیں، جو حکومت سے باہر ہیں، جو مقتدرہ میں ہیں. ہم سب کو بیٹھ کر زخم بھرنے ہیں، ہم سب کو بیٹھ کر اس قوم کو اس مشکل سے، اس دلدل سے نکالنا ہے. جس کسی کے جو کوئی بھی اختلافات ہیں، جو زخم ہے، جو خلش ہے، اس کا ہم نے مداوع کرنا ہے. تو اس وقت میں سمجھتا ہوں ہمیں سیاست سے بہت اوپر اٹھنا ہے، پارٹی کے اندر بھی اور پارٹی کے باہر بھی. اس وقت ہم نے پاکستان کی شیرازہ بندی کرنی ہے اور آپ دیکھیں گے انشاءاللہ PTI اس میں اپنا بہت مثبت رول ادا کرے گی.